वेलकम दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब आप अपना एफआर का एग्ज़ाम देकर आ चुके हो। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा हुआ होगा। अब जैसा भी हुआ है उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी। उस पेपर को या तो फाड़-फूड़ कर फेंक दो या किसी अलग कमरे में रख लो ताकि अगले 8-10 दिन वो आपके सामने बिल्कुल ना आए। उस टेस्ट पेपर को ना देखना है, ना एफआर की बुक्स को देखना है, उन सबको कर दो परे। अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ़ एएफएम के बारे में। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले लगभग 45 आवर्स आपको अपनी लाइफ में एएफएम को देने हैं। किस तरीके से देने हैं, क्या प्लान होना चाहिए, किस ऑर्डर में पढ़ना है, कितनी वेटेज है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे थ्योरी करनी है, कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, सब कुछ बात करेगा आपका भाई। चिंता बिल्कुल नहीं करनी, आपने सिर्फ फोकस करना है। ध्यान से समझिए। जल्दी-जल्दी बातचीत करते हैं, ज़्यादा इधर-उधर की बात नहीं करेंगे। देखिए भई, ये वो वेटेज है जो आईसीएआई ने खुद सजेस्ट कर रखी है और अगर आप माने तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट में ये आपको दिखाई भी देती है फॉलो होती हुई। यानी आईसीएआई इस वेटेज को फॉलो भी करता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं दी हुई। देखिए ज़रा, ये उन्होंने यूनिट वाइज़ वेटेज दी हुई है, अलग-अलग यूनिट्स बनाए हुए हैं और उन यूनिट्स की अलग-अलग वेटेज है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप जब रिवीजन करें, तो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपको ज़्यादा डर होता है, आपको लगता है कि यार ये मुझे कम आते हैं, इनमें परेशानी होती है, तो किस तरीके से उसे मैनेज करना है, आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका है हाउ टू ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए पहले तो। हाउ टू स्टडी तो चलो डिस्कस करेंगे। पहला है ऑर्डर ऑफ स्टडी, किस ऑर्डर में हमें पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले यूनिट 3 पढ़ो। क्यों? क्योंकि अगर आप यूनिट 3 को देखते हो तो यूनिट 3 जो है अगर आज की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज रात तक लगभग 12-1 बजे तक आप पढ़ सकते हो। अगर आपने ये यूनिट 3 खत्म कर लिया तो ये मान के चलो कि आपका लगभग 20 से 30% सिलेबस, मैं मान के चलता हूँ एवरेज पे 25 मार्क का भी पेपर अगर इसमें से आएगा तो 25 मार्क का पेपर कवर हो गया, जिसमें कि सिक्योरिटाइजेशन थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो आप देख सकते हो। उसकी क्विक और थ्योरी कैसे कवर करनी है मैं वो भी बताऊँगा, आप चिंता ना करें। म्यूचुअल फंड्स कंपैरेबली आसान चैप्टर है। फ्यूचर्स ऑप्शन अगर आपने पहले ठग ठीक से पढ़े हुए हैं तो इस वक़्त ये 2-3 घंटे में रिवाइज़ हो जाएँगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आज आपके पास लगभग 6 घंटे के आसपास का स्पैन है पढ़ने के लिए, 5 से 6 घंटे का। अगर आप ये 5-6 घंटे में ये 3 चैप्टर निपटा देते हैं तो आप सोने से पहले आपको ये निश्चिंता होगी कि आपका 25% ऑफ द एग्ज़ाम वेटेज कवर हो चुका है। अगर कुछ बच्चों का डेरिवेटिव और जैसे डेरिवेटिव में फ्यूचर्स ऑप्शंस वाले चैप्टर्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो फिर वो इसे पहले कर सकते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन टॉपिक्स को पहले उठा सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से पहले आप 3 यूनिट को उठाएँ, फिर 2 को उठाएँ, क्योंकि जैसे ही आप 3 और 2 को कवर कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलो लगभग 50 टू 60 मार्क्स का आपका पेपर कवर हो जाता है। यानी इन चैप्टर्स में अगर आप ध्यान से देखें, सिक्योरिटी एनालिसिस बहुत आसान चैप्टर है, म्यूचुअल फंड भी कंपैरेबली आसान चैप्टर है। और अगर आप बाकी के चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इन 2 यूनिट्स में लगभग आपका 50 टू 60% सिलेबस ओवर हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं कि जी फॉरेक्स हमें टफ लगता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं बच्चों को, मैं समझ सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से इस यूनिट को थोड़ा एंड में पुश कर देना चाहिए। पहले आप ये वाला यूनिट कर सकते हो, बिज़नेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन कंपैरेबली बच्चों को आसान लगते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा-फिरा के आईसीएआई इनमें क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो मेरे हिसाब से 3, 2 और फिर 5th यूनिट पढ़ना चाहिए। फिर पढ़ना चाहिए फर्स्ट यूनिट, क्योंकि फर्स्ट यूनिट भी कंपैरेबली आसान है। इसमें भी अगर आप देखें, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी दोनों थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं और वैल्यू एट रिस्क का बस एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, वो मैंने एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो दी हुई है आपको, आप चिंता ना करें। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उनके तो करिकुलम में ही है पूरा। फिर एडवांस कैपिटल बजटिंग भी, इसकी भी रिवीजन मैंने कराई हुई है। तो ये टॉपिक भी आपके 8 से 15%, यानी मैं एक बात बताऊँ, अगर आपका ये वाला यूनिट थोड़ा-सा कम प्रिपेयर्ड भी है, तो क्वेश्चन में चॉइसेस भी अवेलेबल हैं पेपर में, तो भी काम चल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये छोड़कर जाना, ये थोड़ा एंड में पढ़ लेना। थोड़ा कम अगर पढ़ पाओगे तो कम पढ़ लेना। अगर ये पहले अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे जिन्होंने फॉरेस्ट पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो क्यों छोड़ेंगे भाई? वो तो पढ़ कर जाएँगे अच्छे से। वो तो शायद ये वाला यूनिट पहले ही कवर कर चुके होंगे। मतलब वो इस रिवीजन ऑर्डर में हो सकता है मैंने 4th को यहाँ रखा है, 4th को पहले ही कर लो, ये भी हो सकता है। ये सजेस्टेड यूनिट का ऑर्डर है मेरे हिसाब से, जिस ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए। अब आपने मान लो कोई भी एक यूनिट उठाया, अब उसे पढ़ना कैसे है? तो पहली बात आप करेंगे, रिवीजन वीडियो को देखेंगे। इसी चैनल पे सारी की सारी रिवीजन वीडियोज़ हैं। मैं उनकी प्लेलिस्ट भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप देखते रहिएगा वो वीडियोज़, ठीक है जी। उनके जो नोट्स हैं, जो मैंने रिवीजन वीडियोज़ में नोट्स फ़ॉलो किए हैं, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, वो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट cnitanguru.com, वेबसाइट का नाम तो आई होप आप जानते ही हैं, आपने एनरोल कर ही रखा है।
CA नितिन गुरु वेबसाइट पे आप जाएंगे .com पे, वहाँ पे फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, CA फाइनल AFM के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस, नोट्स, समरी सब मिल जाएंगी। मतलब जितना भी, ताकि ना बार बार टेलीग्राम में खोजना ना पड़े, सब कुछ हमने वेबसाइट की फ्री रिसोर्स सेक्शन में डाल दिया है, ताकि आप एक ही सिंगल पॉइंट से आसानी से सब कुछ मिल सकता है आपको, राइट। फिर आपने क्या करना है, पहले रिवीजन क्वेश्चंस करने हैं, ये जो मैंने दिए रखे हैं रिवीजन लिस्ट में। और अगर मान लेते हैं कि जैसे ये वाली जो सीरीज़ है हमारी रिवीजन की, ये आपकी हो गई। अब इसके बाद मान लेते हैं, बूस्टर कर लेने के बाद आपने मान लेते हैं हमारी बुक की हुई है। अगर आपके पास हमारी बुक है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो हमारी बुक है आपके पास, तो फिर मैंने अपनी बुक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी हुई है, आप उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपके पास होगी, टेलीग्राम चैनल पे भी दी हुई है, नहीं मिल रही है आपको, तो फिर ये भी वेबसाइट की फ्री रिसोर्स में डली हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप अदर स्टूडेंट हैं, अगर आपने हमसे तैयारी नहीं की है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ हमारी रिवीजन वीडियोस से हेल्प ले रहे हैं, तो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि मेरे रिवीजन क्वेश्चन कर लेने के बाद, जो मैंने वीडियोस में कराए हैं, इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आप स्टडी मैट के क्वेश्चन करें। एक बात को ध्यान रखिएगा, ICAI अपना एग्ज़ाम स्टडी मैट से और पास्ट ईयर के पेपर से ही बनाता है। देखो, अगर पास्ट के हम पेपर्स को देखें तो लगभग 90% पेपर, 95% पेपर इन दोनों से बनता है। यानी अगर आपने मेरी रिवीजन वीडियोस कर ली और रिवीजन वाले क्वेश्चन कर लिए, तो RTP MTP एग्जाम्स कवर हो जाएंगे पिछले कुछ ईयर्स के, जो रेलिवेंट है। और स्टडी मैट अगर आप पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम, आप मान लो 100% पेपर इन सबसे ही आता है, इससे बाहर पेपर आता ही नहीं है। कभी कभार एक आधा क्वेश्चन कोई गंदा ICAI बना देता है, 8-10 मार्क का होता है, वो भी चॉइस में आप छोड़ सकते हो। ठीक है जी, तो मतलब डरना नहीं है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये पोर्शन पढ़ा हुआ है ना, तो आपने एग्जाम प्रिपेयर किया हुआ है। और ICAI के स्टडी मैट में भी एंड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो चैप्टर खत्म होने के बाद देते हैं, वो वाले जो टेस्टिंग योर नॉलेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो वाले अगर आप कर लो तो भी काम चल जाएगा। क्या ये मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? तो ये मैंने डिस्कस कर लिया कि वेटेज क्या है AFM की, वेटेज AFM के प्रैक्टिकल चैप्टर्स को किस ऑर्डर में पढ़ना है। अगला सवाल है, पेपर कैसे पैटर्न आता है बेटा। पैटर्न जो आता है आजकल पेपर का, वो तो आप जानते हो 30 मार्क के तो केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, चलो उन्हें छोड़ देते हैं। 10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, वो कैसे आएंगे मैं वो भी डिस्कस करूंगा अभी। बट जो 70 मार्क का पेपर है, उन 70 मार्क के पेपर में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 14-14 मार्क के। 70 मार्क में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 14-14 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। ठीक है जी। अब ये जो 14 मार्क के क्वेश्चंस हैं 5, इनमें क्या ब्रेकअप होता है? इनके अंदर या तो 6 और 8 का ब्रेकअप होता है, 6 मार्क और 8 मार्क, जब दोनों प्रैक्टिकल आते हैं। आजकल ICAI कई बार ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि 6-4-4 का क्वेश्चन देता है, जिसमें 6 एक प्रैक्टिकल होगा, 4 एक प्रैक्टिकल होगा और एक 4 मार्क का क्वेश्चन थ्योरी होगा। तो आजकल ICAI कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देता है जिसमें प्रैक्टिकल के साथ ही थ्योरी होगी, और अगर आप थ्योरी पढ़कर नहीं जाओगे तो आपके वो छूट जाएंगे। यानी आप हर 14 मार्क में से सिर्फ 10 मार्क का ही क्वेश्चन पेपर कर पाओगे, बाकी कर नहीं पाओगे। तो ये गलती मत करना, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए ये 5 चैप्टर तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैंने ना थ्योरी की 2 रिवीजन वीडियोस, उनका भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसी चैनल पे अवेलेबल है, खोजोगे तो मिल जाएंगी। 2 वीडियोस डाली हैं, बट ना वो वीडियोस के बच्चे बोलते हैं कि सर लेंथ काफ़ी ज़्यादा कर दी आपने, लगभग 15 घंटे के आसपास की थ्योरी है वो। देखिए, अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़नी है जेन्युइनली, तो 15 घंटे की वो थ्योरी है, वो देखनी पड़ेगी। बट अब मुझे लगता है अगर आप पहले नहीं देखी हुई, अभी तक नहीं देखी हुई, बहुत सारे बच्चों ने देख ली है, अगर नहीं देखी हुई तो एंड में वो करके जाना मुश्किल है। तो कम से कम उन थ्योरी वीडियोज़ में से ये 5 चैप्टर पढ़ जाना आप, तो ये 5-6 घंटे में कवर हो गए होंगे, 5 घंटे में। अगर इन्हें 1.5 या 2 की स्पीड पे चला लो, तो ये ऑलमोस्ट 3 घंटे के अंदर-अंदर ये 5 चैप्टर कवर हो जाएँगे, 3 घंटे से भी कम में। और ये पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से लगभग एक्सपेक्ट करना 15 से 20 मार्क की थ्योरी आ जाती है। मतलब आप ये मानो 15 से 20 मार्क की थ्योरी जो है, वो इन 5 चैप्टर्स में से आएगी। ये 5 चैप्टर आपने रिवीजन जो हमने थ्योरी की करा रखी है, फुल रिवीजन कराई है मैंने ना, 2 सेगमेंट्स में पूरी कराई है। उससे ज़रा नीचे टाइम फ्रेम्स बने हुए होंगे, टाइम स्टैम्प्स होंगी, उन टाइम स्टैम्प्स में से सिर्फ ये वाले चैप्टर पहले पढ़ लेना थ्योरी के। बाकी पढ़ पाओगे तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप नहीं भी पढ़ पाओगे, समय कम है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया। अब तीसरी और आखिरी बात है केस बेस्ड क्वेश्चंस की। केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं अभी थोड़ी सी देर में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं मॉक टेस्ट पेपर 1 और मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 जो ICAI ने रिलीज़ करे हैं, मैं उन दोनों का डिस्कशन कर दूंगा क्विक 1 घंटे में, सारे केस बेस्ड क्वेश्चन। तो मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इनमें कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो ICAI ने नए क्वेश्चन डेवलप किए हैं, वो ज़रूर इस बार आने के चांसेस हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ के जाना। तो ये वाली जो वीडियो है, जो मैं अभी अपलोड करूँगा आज इवनिंग में, थोड़ा और मतलब ये वीडियो जब आप देख रहे हो, इसके 1 घंटे बाद वो वीडियो आ जाएगी आपके पास, 1-1.5 घंटे में। वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। ICAI के केस बेस्ड क्वेश्चन ना 99% कैसे आते हैं,
वो हमारी बुक के ही क्वेश्चन, आईसीआई के ही क्वेश्चन उठाएगा, क्वेश्चन को चैट जीपीटी या किसी सॉफ्टवेयर में डालेगा और बोलेगा इसके ऊपर बेस 5 क्वेश्चन बना दो, और वो 5 क्वेश्चन बनाकर दे देगा। तो एक्चुअली में अभी तक आईसीआई ऐसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जो हमारे ही बुक के क्वेश्चन है, आईसीआई की ही बुक से क्वेश्चन है, आईसीआई की आरटीपी एमटीपी के पुराने क्वेश्चन है, बस उन्हें रिवैम्प करके केस बेस्ड क्वेश्चन बनाया था। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रहे हो, ये वाले सारे प्रैक्टिकल टॉपिक जो मैंने बताए वो पढ़ रहे हो अच्छे से, इस ऑर्डर में पढ़ रहे हो, रिवीजन वीडियोस देख रहे हो, रिवीजन के क्वेश्चंस कर रहे हो, स्टडी मैट के क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर मेरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कर रहे हो, तो यू आर गुड टू गो। आपको केस बेस्ड क्वेश्चन से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कैसे क्वेश्चन उठाते हैं उसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया आपके लिए, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ऑल दिस इज़ सफिशिएंट। इसके बाद मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छा पेपर करके आएंगे। सारे रिसोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, मैं फिर से एक बार रिकलेक्ट करा दूँ आपको। सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं, ठीक है जी। रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और जो नोट्स आपको किसी भी तरह के चाहिए, जैसे थ्योरी के भी नोट्स, कोई भी नोट्स जो हैं, वो सब हमारी वेबसाइट www.canitanguru.com पे आप जाएंगे, और हमारी वेबसाइट पे जाने के बाद आप फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे। फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएगा नोट्स, और सभी तरह के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, थ्योरी के लिस्ट, थ्योरी के क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी की पूरी बुक ही दी हुई है मैंने आपको, मार्क करी हुई है अपनी। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपने अच्छे से पढ़ना है। रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएंगी और थ्योरी वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है जी। और फिर एक MTP 1 और MTP 2 की वीडियो, MTP 1 एंड 2 की वीडियो भी आज शाम को मिल जाएगी आपको। दैट्स इट। अच्छे से पढ़िए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। पेपर होने के बाद, जब पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम एक बार ज़रूर मिलेंगे, आपसे रिव्यू लेंगे पेपर कैसा हुआ, वो सब कुछ बाद में करेंगे। लेकिन अभी AFM पे ध्यान दो। AFM का पेपर देने के बाद मेरे से कोई बात मत करना, उसके बाद अगले पेपर पे लग जाना। जब सारे पेपर आपके ख़त्म हो जाएंगे फिर बात ज़रूर करेंगे, फिर ज़रूर CA के जो हम एपिसोड्स करते हैं हेलो CA वगैरह के, उसमें हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अच्छा करो। ये जो अगले आपके पास 25 आवर्स है ना पढ़ने के लिए, देखो वैसे तो दिखने में 45 आवर्स दिखते हैं, बट आप ये मान के चलो पढ़ने के लिए आपके पास कम ही समय बचता है इसमें से, है ना। तो ये जो समय बचा है आपके पास, लगभग 20-25 घंटे आप पढ़ सकते हो। इसे बेस्ट एफर्ट दो, अपना बेस्ट दो, घबराओ नहीं। जितना पहले पढ़ रखा है अच्छी बात है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं मैंने फॉरेक्स नहीं पढ़ा, आज सुबह मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मैंने फॉरेक्स नहीं पढ़ा, मैं कैसे करूँगा। कोई बात नहीं, फॉरेक्स की रिवीजन वीडियो देख जाओ, एंड में देख जाना, एकदम एंड में देखना। जैसे आपका परसों एग्जाम है ना, तो परसों एग्जाम में जाने से 2-3 घंटे पहले एक बारी वीडियो देख लेना। अगर हो गया क्वेश्चन अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, चॉइस में छोड़ देना। उतनी स्ट्रेस मत लो उस चैप्टर के बारे में, है ना। आपको, मुझे ऐसा लगता है कई बारी ना बच्चों ने सिर्फ इस एक चैप्टर की स्ट्रेस की वजह से 3-4 चैप्टर वो खराब कर देते हैं। ये गलती मत करना। आपको मैंने वेटेज इसीलिए बताई है कि देखो, जैसे बिजनेस वैल्यूएशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन है, अब ये दोनों आसान चैप्टर है। अगर आप इन दोनों की रिवीजन वीडियोस देखते हो और बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेते हो, तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे, है ना। और जिन बच्चों ने रिवीजन वीडियोस पहले देखी हुई हैं, वो दोबारा रिवीजन वीडियोस ना देखें। नोट्स आपके पास है, क्वेश्चंस आपको पता है, आप खुद से रिकॉल करें। ऑलराइट। और एक बात, ये जो मैंने थ्योरी के क्वेश्चन बोले, इसमें स्टार्टअप फाइनेंस का क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि उसे अलग से वेटेज दी हुई है। सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, उसे अलग से वेटेज दी हुई है। इस बारी तो इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने केस बेस्ड क्वेश्चन MTP 2 में सिक्योरिटी एनालिसिस का भी डाला हुआ है, उसका भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। तो ये सब आ सकते हैं, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनफैक्ट मेरा तो कहना है कि जो आपका जैसे वैल्यू एट रिस्क आपका टॉपिक है प्रैक्टिकल, वो इस थ्योरी में भी कवर हो जाता है, प्रैक्टिकल में भी कवर हो जाता है, पर इसकी थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ कर जाना, ठीक है ना। चलो अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा और समय नहीं लगाऊंगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना।